Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year inorganic chemistry hybridization या संकरण। हम दूसरा अणु जो कि sp संकरण का है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड परमाणु में कार्बन परमाणु के sp संकरण को समझाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में 2 सिग्मा तथा 2 पाई बंध उपस्थित है। कार्बन परमाणु कुल 4 बंध बना रहा है, अतः कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यह कार्बन की उत्तेजित अवस्था में ही संभव है। हम जानते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। यह कार्बन की निम्नतम अवस्था होगी, जबकि उत्तेजित अवस्था व sp संकरण में इसमें 1s2 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इनमें से 2 कक्षक 2s और 2p का एक कक्षक आपका sp संकरण में भाग लेगा और जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके पाई बंध बनाने के काम में आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉनों को पाई बंध के लिए अलग रखने पर संकरण sp आता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का अणु रेखीय होता है। ऑक्सीजन के पास p कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः कार्बन अपने संकरित कक्षक के इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऑक्सीजन के साथ में सिग्मा बंध बनाता है और अपने p कक्षकों द्वारा वह ऑक्सीजन के साथ में पाई बॉन्डिंग करता है। तो pp में पाई बॉन्डिंग होगी और 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे जो कि p के ऑक्सीजन के p इलेक्ट्रॉनों के साथ में बनेंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा कि 2 सिग्मा बंध बन रहे हैं और 2 पाई बंध बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। तो sp संकरण के साथ में सिग्मा बंध बन रहे हैं और 2 पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp2 संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक s कक्षक 2 p कक्षकों के साथ मिलकर समान ऊर्जा वाले 3 sp2 संकरित कक्षक बनते हैं। ये संकरित कक्षक 120 डिग्री के कोण पर समतलीय त्रिभुजाकार रूप में अभिविन्यासित होते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक s कक्षक है और 2 p कक्षक हैं। p कक्षक जो हैं वो आपके px और py मतलब एक x एक्सिस में या ये दोनों डंबल शेप के हैं और s आपका गोलाकार कक्षक होता है। जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ पर 3 sp2 संकरित कक्षक बनते हैं और ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो सके इसलिए इनके बीच में बंध जो है वो 120 डिग्री का बनेगा और आकार जो होगा वो समतलीय त्रिभुजीय होगा या ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है। इसका उदाहरण है या इसके एग्जांपल्स हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एथिलीन अणु, BF3 नाइट्राइट आयन, कार्बोनेट आयन और SnCl2। इन सब में जो है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसमें बोरोन परमाणु कुल 3 सिग्मा बंध बनाता है, अतः बोरोन परमाणु के पास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हम जानते हैं बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p1 होता है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पर एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उत्तेजित अवस्था में इसमें S में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर P में चला जाता है और एक्साइटेड स्टेट का जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s1 2p2 और यहाँ पर एक 2s कक्षक व 2 2p कक्षक मिलकर sp2 संकरण का निर्माण करेंगे। अतः sp2 संकरण के लिए BF3 की संरचना समतल त्रिभुजीय होती है जो कि नीचे आपको शो हो रही है। यहाँ पर 3 आपके sp2 कक्षक बन रहे हैं और उनसे 3 क्लोरीन आकर जोड़कर BF3 अणु का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है SnCl2। SnCl2 में Sn परमाणु 2 सिग्मा बंध बनाता है, अतः यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। Sn वर्ग 14 कार्बन वर्ग में आता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 5s2 5p2 है। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित नहीं करना पड़ा क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके 5p कक्षक में उपलब्ध हैं। इसलिए जो ग्राउंड स्टेट है वही आपका हाइब्रिडाइजेशन होकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होगा। यहाँ पर बने 3 sp3 कक्षकों में से एक कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो कि किसी भी बंध से बंधित नहीं होता। यहाँ एक स्पेशल बात है कि सिग्मा बंध
इस अणु की संरचना सिग्मा बंध द्वारा निर्धारित होती है। एकाकी युग्म केवल केंद्रीय परमाणु तक ही सीमित रहता है, अतः SnCl2 में इसका कोई योगदान नहीं होता यहाँ पर। इसीलिए SnCl2 की संरचना त्रिभुजीय न होकर V आकार की होती है, क्योंकि एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है Sn के पास में और 2 सिग्मा बंध बनते हैं क्लोरीन अणुओं के साथ में। इसलिए SnCl2 अणु का आकार जो है वो आपका V शेप का होता है, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होते हुए। थैंक यू।